इंदौर में जैन मुनि का अश्लीलता को लेकर बड़ा बयान सामने आया। जैन मुनि ने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसके साथ ही जैन मुनि ने कहा कि साधु संतों को अब आगे आकर अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी। जैन समाज काली पट्टी बांधकर एक अभियान भी चलाएगा। तो खबर इंदौर से, जहां पर जैन मुनि का अश्लीलता को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया, जहां पर जैन मुनि ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उनका यह भी कहना है कि इसके लिए साधु संतों को अब आगे आकर अपनी भूमिका तय करनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि अश्लीलता परोसी जाती है और इस पर अब जैन मुनि का भी एक बयान सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है और क्रेज बढ़ने के साथ साथ जिस तरीके से रील जो बनाई जा रही है उसमें देखा जा रहा है कि लगातार अश्लीलता परोसी जा रही है, चाहे वह कंटेंट को लेकर फुहड़ता हो या फिर कपड़ों को लेकर जिस तरीके से कम कपड़ों के साथ रील बनाई जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं युवाओं का जो क्रेज है वो रील को लेकर जो बढ़ रहा है उसमें अश्लीलता लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनने अब चिंता जाहिर की है। जैन मुनि ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर की कि समाज में जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है सोशल मीडिया पर, उस पर रोक लगनी चाहिए और उसके लिए अब साधु संतों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैन समाज तो आज के दिन यानी गांधी जयंती के दिन विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधेगा और एक अभियान चलाएगा सोशल मीडिया पर इस तरह की अश्लीलता परोसने को लेकर एक अभियान चलाएगा। लेकिन बाकी समाज के जो धर्म गुरु हैं उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी ये बताना चाहिए कि आने वाली युवा जो पीढ़ी है वो अश्लीलता ना परोसे। जो वर्तमान में जो युवा है वो उस तरह की जो घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, चाहे देखिए जिस तरीके से हमने पिछले दिनों इंदौर में देखा कि युवती ने केवल अपनी एक सोशल मीडिया रील के लिए जिस तरीके से कम कपड़े पहनकर बाजार में घूमती रही, लोग उसको देखते रहे, उसको उस रील को उसने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया था। हालांकि बाद में उसने माफी मांग ली थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये देखने में आता है कि लोग जो है सार्वजनिक जगह पर इस तरह की रील बनाते हैं और गलत कंटेंट जो है वो परोसते हैं। और कई बार तो हमने ये भी देखा, चाहे महाकाल का मंदिर हो या दूसरे अन्य मंदिरों में, हमने जिस तरीके से देखा कि युवक युवतियों के द्वारा वहां पर भी जो है अश्लील कंटेंट के साथ वीडियो बनाए गए। राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला था, रानी कमलापति के प्रतिमा के सामने एक युवक के द्वारा इस तरह के अश्लील कंटेंट के साथ रील बनाई गई थी। तो लगातार जो युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, खासकर रील बनाने को लेकर बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अश्लीलता परोसी जा रही है, जिसको लेकर अब समाज को भी आगे आना चाहिए। हालांकि जो साधु संत है वो अब मुखर होकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बाकी समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए ताकि इस तरह की जो अश्लीलता परोसी जा रही है उससे बचा जा सके। जी बिल्कुल, और इसकी शुरुआत जैन समाज खुद ही कर रहा है। जैसे कि हमने सुना है कि जैन मुनि का कहना है कि जैन समाज काली पट्टी बांधकर अभियान चलाएगा। यह अभियान कब से शुरू होगा? अगर इस संबंध में कोई जानकारी हो, कैसा यह अभियान होगा शैलेंद्र? देखिए, बिल्कुल आज गांधी जी की जयंती और गांधी जयंती के दिन से ही इस अभियान की शुरुआत जो है वो जैन समाज के लोग करने जा रहे हैं। आज वो विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधेंगे और सोशल मीडिया पर भी इसको एक अभियान चलाएंगे कि जो लोग भी अश्लील कंटेंट के साथ वीडियो अपलोड करते हैं ऐसे लोगों का सोशल मीडिया पर आप बहिष्कार करें। तो निश्चित तौर पर जब एक समाज आगे आया, साधु संतों ने अगर अपील की है, तो आने वाले समय में ये अभियान जो है एक बृहद रूप ले सकता है। न केवल जैन समाज के लोग प्रभावित होते हैं बल्कि अन्य समाज के लोग भी हैं, वो लोग भी प्रभावित होते हैं। देखिए, मोबाइल आजकल हर किसी के पास है और जब भी आप मोबाइल चलाते हैं तो इस तरह से गाहे बगाहे आप देखना चाहे या ना चाहे कई बार अश्लील कंटेंट आपके सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के अश्लील कंटेंट ना डाले जाए। उसके लिए युवाओं को भी जागरूक करना है और समाज को भी आगे आना होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आप लगातार जुड़े रहिएगा शैलेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इस तरीके से अब साधु संतों को अपनी भूमिका तय करनी होगी, जैन मुनि का कहना है। और साथ ही अब अश्लीलता के विरोध में एक अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें इस फुहड़ता का विरोध किया जाना है। एक मुहिम चलाइए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन में हम सोशल मीडिया की अश्लीलता का पुरजोर विरोध करेंगे, जिससे भारत सरकार को इस वक्त रहते चेतना पड़ेगा। हम पुराना भारत जिंदा तो कर पाए। कोई हिंदुस्तान को हिंदू का स्थान नहीं बना सकता। यहाँ की भाषा थी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके लिए बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी।
क्योंकि आज वो प्रतिष्ठित चेहरा है। हर शंकराचार्य को ये भूमिका तय करनी पड़ेगी, हर मौलवी को, हर मौलाना को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक साधु के बस की बात नहीं, इसके लिए पूरी दुनिया के साधुओं को, मौलानाओं को, मौलवियों को, सबको आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारे धार्मिक सिद्धांतों पर, आपके आयतनों पर, आपके गुरुओं पर आँच आ रही है सिर्फ इस बात से कि सोशल मीडिया में इतनी वल्गैरिटी लगातार परोसी गई। अश्लील मूवियों का बैन लगाइए, पुराना एडल्ट सर्टिफिकेट लेकर के आइए। सन 90 का जो था 2024 में तो कपड़े पहनने पर मनाही कर दी। लोग तो 2-4-5 टमाटर चिपका करके अपनी देह का प्रदर्शन। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। तात्या टोपे खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप के विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ी भी सम्मानित किए जाएंगे। ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद सागर, पैरालंपिक पदक प्राप्त जूडो खिलाड़ी कपिल परमार और शूटिंग खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस को 1-1 करोड़ मिलेंगे। ओलंपिक प्रतिभागी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पैरालंपिक प्रतिभागी प्राची यादव और साथ ही पूजा ओझा का 10-10 लाख रुपए के चेक मिलेंगे। साथ ही विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के विश्व विजेता कमल चावला को 3 लाख, डेफ शूटिंग चैंपियनशिप के विजेता चेतन हेमंत सपकल को 2 लाख रुपए मिलेंगे। कोरबा में बालको के बजरंग चौक से बरबसपुर बाईपास में 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। डीएसपीएम, एनटीपीसी बालको और एचटीपीएस पावर प्लांट के फ्लाई ऐश परिवहन पर आज से 4 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण मंडल को जांच में जगह जगह फ्लाई ऐश मिला था। पावर प्लांट प्रबंधन को रास्ते से फ्लाई ऐश हटाने का आदेश दिया गया है। ये सड़क पे फेंका है। तो बरबसपुर बाईपास 3 दिन के लिए बंद हुआ है। कोरबा से आपको एक खबर दे रहे हैं जहां पर फ्लाई ऐश परिवहन पर रोक लगा दी गई है। फ्लाई ऐश हटाने के लिए कह दिया गया है। बड़ी जानकारी कोरबा से। नेपाल के काठमांडू में बारिश और भूस्खलन में फंसे एमपी के यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने नेपाल सरकार से बातचीत की है और साथ ही दूतावास से भी संपर्क किया गया। एमपी के जबलपुर और रीवा के कुल 23 यात्री नेपाल में फंसे हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें वापस लाने की तैयारी की जा रही है।